नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। तो आज का हम जानेंगे कि शिवलिंग पर कौन कौन से अन्य चढ़ाने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है। तो हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार कौन कौन से अन्य शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए तथा उनको चढ़ाने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है एवं कौन सी कामनाओं के लिए आपको कौन सा अन्य शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। हमारे सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वह बाबा भोलेनाथ है, और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपने जीवन की मनचाही कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो शिव पुराण में कुछ ऐसे अन्य बताए गए हैं जिनको चढ़ाने से आप अपने जीवन के समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर लेंगे। बाबा भोलेनाथ बहुत कृपालु है, दयालु है, उनको भोले भंडारी कहा जाता है। और भोलेनाथ के ऊपर यदि आप अक्षत चढ़ आएंगे यानी चावल चढ़ाएंगे, बाबा भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होंगे तथा आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। बाबा भोलेनाथ के ऊपर, महादेव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर यदि आप चावल चढ़ाएंगे, अक्षत जिसे कभी भी जो है टूटे फूटे नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी अच्छे चावल आप शिवलिंग के ऊपर एक सफेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर अर्पित कर देना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ के साथ साथ माता महालक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती है। शिवलिंग के ऊपर आप सफेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर चावल यानी अक्षत चढ़ाएं। अगले दिन उस कपड़े में उन चावल को बांध करके किसी भी मंदिर में अथवा ब्राह्मण को आपको दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में अखंड लक्ष्मी का निवास होगा, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा तथा आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इसी प्रकार काले अथवा सफेद तिल यदि आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे तथा तिल से हवन करने से भी आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तिल सफेद भी हो सकते हैं या काले भी हो सकते हैं अथवा मिश्रित तिल भी आप शिवलिंग के ऊपर चला सकते हैं। तिल यदि आप चढ़ाएंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके इस जीवन के अलावा पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके द्वारा कोई भी गलतियां हुई होगी या कोई भी आपने अपराध किया होगा तो वह सब गलतियों को भोले बाबा क्षमा कर देंगे और आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में जो का भी बहुत महत्व बताया गया है। तो अगर आप शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाते हैं तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। यदि आप भोले बाबा के ऊपर गेहूं चढ़ाएंगे तो आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी, संतान की उन्नति तथा प्रगति होगी। आपके घर में अभी तक संतान प्राप्ति का अवसर नहीं आया है तो आपको गेहूं भोले बाबा को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मनचाही पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि संतान प्राप्त हो चुकी है तो संतान की उन्नति तथा प्रगति होने लगेगी। अगर आप शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग चढ़ाते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, जीवन में हरियाली आएगी, जीवन में खुशहाली आएगी तथा बाबा भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती भी अत्यधिक प्रसन्न होगी और आपके जीवन की समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप बाबा भोलेनाथ को बाजरा चढ़ाएंगे तो आपको धर्म, अर्थ तथा काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी आपको धर्म का पुण्य तो अवश्य ही मिलेगा तथा धर्म ही आपको प्राप्त होगा और सब शुभकामनाएं आपकी पूर्ण होने लगेगी और अंत समय में आपको मोक्ष पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बाजरा जो कि हम पक्षियों को खिलाते हैं वो बाजरा भोलेनाथ को आप अर्पित करें। इसके अलावा जो अरहर के पत्ते होते हैं उनसे भी बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया
जाता है तथा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अरहर के पत्तों से यदि आप शिव जी का श्रृंगार करेंगे या शिवलिंग के ऊपर और हर के पत्ते चढ़ा देंगे तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ कई प्रकार का वैभव आपको प्राप्त हो सकेगा। बाबा भोलेनाथ बहुत दयालु है, कृपालु है। अगर आप उनको नारियल गंध अक्षत पुष्प या फिर बेल में पत्र समी पत्र अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपको इस जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा से आप निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमने जो वस्तुएं बताई है ये ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए सभी भक्तजन एवं माताएं बहनें भगवान शिव जी को ये अन्य अर्पित करेंगे तो निश्चित तौर से उनके जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, जो भी मुरादें होंगी, जो मनोकामनाएं होंगी वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे क्योंकि बाबा भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यह अन्य यदि आप चढ़ा देंगे तो आपके जीवन के समस्त मनोकामनाएं अवश्य बाबा भोलेनाथ तथा माता पार्वती पूर्ण कर देगी, इस पर कोई संशय नहीं है। तो बोलिए हर हर शंभु ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आज की प्रस्तुति को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।